हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम टू श्रुति म्यूजिक क्लासेस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क कराए जाने वाली क्लासेस में स्वागत है। आप संगीत के सभी प्रश्न सभी प्रकार के टॉपिक्स हमारे निःशुल्क क्लासेस में कराए जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी वीडियो हैं वो आपको मिल सकें अच्छे से, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे संगीत के ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम। ऐसे ही टॉपिक आपको और भी कराए हैं मैंने। तो रागांग और राग के बारे में बताया है, कितने रागांग होते हैं, रागांग किससे कहते हैं, ये हमारे और भी वीडियो में पढ़े हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन UPTGT, PGT, BPSC 4.0, LT ग्रेड, हर म्यूजिक के संगीत के सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम, ठीक है। और ऐसे ही टॉपिक पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड के पास, अपने ग्रुप में शेयर कर दो, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं डालती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, हमारे चैनल पर। तो अब चलते हैं, आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम, एक तरफ ग्रंथ दिए जाएंगे, एक तरफ ग्रंथकार के नाम भी दिए जाएंगे। और इसमें मैंने अलंकार भी दिए हैं, अलंकार कितने होते हैं, किसने कितने माने, वो अलंकार के नाम दिए गए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। और कौन सी शताब्दी में, कौन सी सन में कौन सा ग्रंथ आया, वो भी मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। तो इस ग्रंथ का नाम है, ठीक है, और ग्रंथकार के नाम और अलंकार। तो 4वीं शताब्दी में भरत का ग्रंथ कौन सा है, नाट्यशास्त्र, इन्होंने 33 अलंकार माने हैं। 5वीं शताब्दी में दत्तिल, इनका ग्रंथ कौन सा है, दत्तिलम। ये सारी इम्पोर्टेंट है, आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी एग्ज़ाम्स है, वो उस समय में बहुत इम्पोर्टेंट। तो इन्होंने कितने माने हैं, 13। 7वीं शताब्दी में कौन सा ग्रंथ आया है ग्रंथ, संगीत मकरंद, तो आया नारद, ठीक है। इन्होंने कितने अलंकार माने हैं, 19 माने हैं। फिर नेक्स्ट आया है संगीत मकरंद, किसने माना, नारद ने, 7वीं शताब्दी में आया। इन्होंने कितने अलंकार माने हैं, 19 अलंकार माने हैं। फिर नानीदेव भरतभाष्यम, 40 अलंकार। फिर नेक्स्ट है नानीदेव ने कितने माने, भरतभाष्यम 40 अलंकार माने हैं। सुधा कलश ने 18 अलंकार माने हैं, ध्यान रखना। फिर 1650 में कौन सा ग्रंथ आया, संगीत पारिजात, ये बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 68 और 69 दोनों अलंकार माने, इसीलिए मैं इस टॉपिक में आपको अलंकार भी बता रही हूँ, कौन सी सन आई है वो भी आपको बता रही हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, ठीक है। फिर 1956 ईस्वी में ओमकारनाथ ठाकुर ने, कौन सा ग्रंथ है इनका, प्रणव भारती, ठीक है, प्रणव भारती आया इन्होंने कितने अलंकार माने, 24, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर आया 16वीं शताब्दी में पंडित विट्ठल, इन्होंने कौन सा माना, तो चंद्रोदय, ठीक है, इन्होंने ग्रंथ माना, इन्होंने 25 अलंकार माने हैं, ठीक है। फिर 1609 सोमनाथ में आया, सोमनाथ का ग्रंथ कौन सा है, राग विभोध, इन्होंने 34 माने हैं, ठीक है। सोमनाथ का फिर है राग विभोध, ठीक है, इन्होंने 34 माने हैं। फिर 1630 में आया बेकंठमखी की कौन सा ग्रंथ आया है, चतुर्दंडी प्रकाश का, इन्होंने कितने माने, 8 अलंकार माने हैं। 13वीं शताब्दी में सारंगदेव, ये तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे, इनका ग्रंथ कौन सा है, संगीत रत्नाकर, और ये बहुत आता भी है, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है, देखा गया है, ठीक है। इन्होंने अलंकार कितने माने हैं, 68, ठीक है। फिर आगे, फिर 1609 में आया राग विभोध सोमनाथ का। फिर 1620 में आई संगीत सुधा, रघुनाथ, तंजौर के राजा थे वो। 1630 में आया चतुर्दंडी प्रकाश का, किनका है, बेकंठमखी का, ठीक है। 1625 में संगीत दर्पण किनकी है, दामोदर मिश्र की, ठीक है।
फिर 1650 में संगीत परिजात किसकी है? अहोबल की। फिर संगीत संग्रह चूड़ामणि ये किसकी 1680 में आई? इनकी है गोविंद की। ठीक है। 17वीं शताब्दी में हृदय प्रकाश हृदय नारायण देव की। फिर इसी शताब्दी सन में हृदय कौतुक हृदय नारायण देव की। इनके कितने हैं ग्रंथ? दो आए ग्रंथ। ठीक है, हृदय नारायण देव की, एक हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है इन दो। फिर आया अनूप विलास, एक इनकी है भाववट की, 17वीं में ये भी आई। फिर अनूप संगीत रत्नाकर किनकी है? भाववट की। ठीक है। अनुपांकुश ये भी भाववट की है। फिर राधा गोविंद संगीत सार देवर्षि भट्ट ब्रजपाल सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। फिर राग तत्व विबोध श्रीनिवास पंडित संगीत सारामृतम ये तुलाजी राव भोसले की। फिर राज लक्ष्मण ये भी इन्हीं की है। नगमाते आसफी रईस मोहम्मद रजा। ठीक है। तो नेक्स्ट आपको देखिएगा आप देखिएगा। फिर नेक्स्ट नगमाते आसफी किसकी है? रईस मोहम्मद रजा की। अभिनव तालमंजरी अप्पा तुलसी की। लक्ष्य संगीतम ये किसकी है? विष्णु राय भातखंडे की है। फिर अभिनव राग मंजरी ये भी विष्णु राय भातखंडे की है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अभिनव राग मंजरी ये भी इनको बताइए, ये भी विष्णु राय भातखंडे की है। फिर 1910 से लेकर 1934 ईस्वी तक हिंदुस्तान संगीत पद्धति मराठी में किनकी? ये भी विष्णु राय भातखंडे की है। ठीक है। और हिंदुस्तानी संगीत क्रमिक 6 भागों में जो आई वो भी किनकी है? विष्णु राय भातखंडे की। तो उनकी कौन सी हो गई? संगीत लक्षणम। ठीक है। जो लक्ष्य संगीतम संस्कृत में, अभिनव राग मंजरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति मराठी में, हिंदुस्तानी संगीत क्रमिक 6 भागों में जो आई ये किसकी है? तीनों चारों विष्णु राय भातखंडे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। संगीत तत्वदर्शक विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। फिर संगीत बाल प्रकाश 5 भाग में, राग प्रवेश भजनामृत लहरी ये चारों किसकी है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की है। ठीक है। फिर आगे पढ़िएगा आप लोग। तो नेक्स्ट है हाँ संगीत शास्त्र किसकी है? के वासुदेव शास्त्री की। संगीत कल्पद्रुम कृष्ण नंदन व्यास की। यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक बहुत आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्रणव भारती ओमकारनाथ ठाकुर ये भी आपने देखा होगा। तो एक आप लोगों के लिए हम लेके आए थे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं है सॉरी, ये मतलब टॉपिक है। और क्वेश्चन हमने एक इस पर पूरा आप लोगों को वीडियो जो देखना है, मतलब क्वेश्चन देखने हैं इसके सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज हमने कराए हुए हैं। तो आप देखिएगा, लिस्ट में पड़े होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और आई होप आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी। और अगर आप लोगों को थोड़ी भी मदद मिली है, थोड़ी अच्छी जानकारी अच्छी लगी हो, क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रुप में शेयर कीजिए कि वो भी हमें सपोर्ट कर सकें। और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। आपके लिए क्या टॉपिक लेके आए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग जो बताएं वो मैं लेके आऊँ। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई हो ये वीडियो, ये क्लासेस। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट ज़रूर है, थोड़ा ज़रूर है, पर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मैं चाहती हूँ जो मैं मतलब जो भी मुझे जानकारी है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है। तो इसलिए अच्छे से एग्ज़ाम में आप लोग भी पास हुए, बस यही है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। ठीक है थोड़ा। ठीक है। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और फिर आगे आते हैं, फिर आप देखिएगा आगे। ठीक है, फिर रखती हूँ। राधे राधे।